हेलो दोस्तों, ये हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर वीडियो है। आज हम बात कर रहे हैं भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए एक ऐसे जबरदस्त व्यापार समझौते की जिसने सचमुच पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जानते हैं इसे क्या कहा जा रहा है? द मदर ऑफ ऑल डील्स। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक डील में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना बड़ा बनाता है। आइए पता लगाते हैं। चलिए शुरुआत उस तारीख से करते हैं जब ये सब हुआ। 27 जनवरी 2026। ये वो दिन था जब भारत और यूरोपीय संघ ने ऐलान किया कि उनकी ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी हो गई है और यहीं से दोनों के आर्थिक रिश्तों में एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत हुई। तो इस मदर ऑफ ऑल डील्स के अंदर आखिर है क्या? चलिए इस बड़ी साझेदारी के सबसे जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझना शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी ट्रेड एग्रीमेंट का जो सबसे पहला और सबसे साफ असर दिखता है वो होता है सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स पर, जिसे हम टैरिफ भी कहते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 99% से ज्यादा। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत से यूरोप जाने वाले लगभग हर सामान पर अब कोई एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। ये तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए यूरोपियन मार्केट के दरवाजे पूरी तरह खोल देने जैसा है। असल में इसका क्या मतलब है, उदाहरण से समझते हैं। भारत के विशाल टेक्सटाइल उद्योग को ही ले लीजिए। पहले यूरोप में भारतीय कपड़ों पर 12% का टैरिफ लगता था और अब वो हो गया है सीधा 0। और यही कहानी लेदर इंडस्ट्री की भी है। सोचिए, 17%। इतना ज्यादा टैरिफ अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। इस सेक्टर के लिए तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है। अच्छा, भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का क्या? वहां भी 14% का टैरिफ अब 0% हो गया है। इससे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए यूरोप के बाजार में मुकाबला करना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर में भी जो 4% का टैरिफ लगता था, उसे भी अब हटा दिया गया है। तो इन सब कटौतियों का कुल नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि समझौते के लागू होते ही पहले ही दिन से करीब 33 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जिसका सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। लेकिन रुकिए, अगर किसी को लगता है कि ये समझौता सिर्फ सामान पर टैक्स कम करने के बारे में है, तो असल कहानी तो अब शुरू हो रही है। इसकी असली ताकत इसके बड़े दायरे में छिपी है। इस समझौते में आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए बेहतर मौके हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए आना जाना आसान है और कस्टम्स की प्रक्रिया को भी तेज बनाया गया है। इतना ही नहीं, ये सामाजिक सुरक्षा और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के लिए भी नए रास्ते खोलता है। और हाँ, सर्विसेज के मामले में ये लेन देन दोनों तरफ से हुआ है। देखिए, भारत को यूरोप के 144 सर्विस सबसेक्टर्स में काम करने का मौका मिलेगा, तो वहीं यूरोप को भारत के 102 सबसेक्टर्स में। ये आईटी से लेकर एजुकेशन तक कई सेक्टर्स में तरक्की के नए दरवाजे खोलेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कारोबारी हैं, उनके लिए अब बिजनेस के लिए ट्रैवल करना आसान होगा। कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों को भेजना हो या किसी प्रोफेशनल का आजाद तौर पर काम करना, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस साझेदारी का असली पैमाना देखते हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ इन 2 जगहों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। ये समझौता सीधे सीधे 1.9 अरब लोगों की जिंदगी से जुड़ता है, यानी भारत के 1.4 अरब और यूरोपीय संघ के करीब 50 करोड़ लोग, दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा। और जब बात इकोनॉमी की आती है तो ये आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। भारत और यूरोपीय संघ मिलकर दुनिया की कुल जीडीपी का 25% हिस्सा बनाते हैं। मतलब दुनिया की 1/4 आर्थिक ताकत अब एक दूसरे से और भी मजबूती से जुड़ गई है। और ग्लोबल ट्रेड में इनकी हिस्सेदारी देखिए, 11 ट्रिलियन डॉलर। ये इन दोनों का मिला जुला हिस्सा है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक व्यापार सौदा नहीं है, ये दुनिया की सबसे अहम आर्थिक साझेदारियों में से एक है। एक ऐसी ताकत जो आने वाले समय में ग्लोबल सप्लाई चेन से लेकर व्यापार के पूरे समीकरण को बदलने का दम रखती है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जैसे जैसे ये नया और इतना विशाल आर्थिक ब्लॉक मजबूत होगा, ये ग्लोबल ट्रेड और दुनिया भर के देशों के आपसी रिश्तों के भविष्य को किस तरह से आकार देगा। सोचने वाली बात है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, ऐसे ही मेहनत से